जय श्री कृष्ण साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 के फोर्थ पार्ट के नोट्स हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। प्रत्येक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे नोट्स हैं। मैंने 3 चैप्टर आपको करा दिए हैं, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। पार्ट विस्तारित करता हूँ मैं। विस्तार का मूल अर्थ और महत्व है। विस्तार शब्द का तात्पर्य फैलाव, विस्तार या प्रसार। ये प्रसार केवल भौगोलिक नहीं बल्कि विचार, कला, स्थापत्य और आस्था का भी है। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपरा और स्थापत्य कला समय के साथ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक फैली और नए रूपों में विकसित हुई। राजस्थान जैसे रेगिस्तान प्रदेश में भी ये विस्तार स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ अनेक धर्मों की आस्थाएं, किलों की भव्यता और मंदिरों की कला ने गहरी छाप छोड़ी। दूसरा पॉइंट है धार्मिक विचारों का विस्तार। भक्ति आंदोलन। संत कबीर, मीरा, दादू, नामदेव जैसे संतों ने सरल भाषा में ईश्वर भक्ति का संदेश फैलाया। भक्ति ने जाति पाति भक्ति में जाति पाति, ऊंच नीच और कठोर कर्मकांडों का विरोध किया गया। राजस्थान में मीरा की रचनाओं ने कृष्ण भक्ति को गांव-गांव पहुंचाया। सूफी परंपरा में सूफी संतों ने प्रेम, करुणा, भाईचारे का संदेश दिया। अजमेर में शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षा का केंद्र बनी जो आज भी है। हिंदू और मुसलमान दोनों ने सूफी दरगाह पर समान आस्था दिखाई। तो अजमेर की दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं। अन्य धार्मिक प्रसार। जैन धर्म का प्रभाव दिलवाड़ा, रणकपुर जैसे जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म के अवशेष अजंता, एलोरा, सांची स्तूप जैसे स्थलों में फैलते रहे हैं। इन सभी ने मिलकर एक साझा संस्कृति धरातल पर तैयार किया। स्थापत्य और इमारतों का विस्तार। मंदिर स्थापत्य। उत्तर भारत में नागर शैली, ऊंचा शिखर, जटिल नक्काशी। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, विशाल गोपुरम, लंबा प्रांगण। राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, एकलिंगी मंदिर आदि प्रमुख उदाहरण हैं। मुगल स्थापत्य। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक मुगलों ने लाल पत्थर और संगमरमर से किले, महल और मकबरे बनाए। आमेर किला, जयगढ़ किला, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल इस कला का फैलाव दिखता है। राजस्थानी किले और महल। चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और जैसलमेर किले केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि राजपूती शौर्य और कला के भी प्रतीक माने हैं। इन किलों की नक्काशी और महलों की चित्रकारी में स्थानीय और बाहरी शैलियों का संगम दिखाई देता है। चौथा पॉइंट है प्रसार के साधन। व्यापार मार्ग, ऊँटों की काफिले, रेशम मार्ग और समुद्री व्यापार ने विचार और कला का आदान प्रदान बढ़ाया। तीर्थ यात्राएं। चार धाम, पुष्कर, माउंट आबू, अजमेर शरीफ जैसे स्थलों पर यात्रियों ने विश्वास और स्थापत्य दोनों का प्रसार किया। संत और यात्राएं। संतों, साधुओं, कारीगरों और शिल्पियों की यात्राओं से भी नई तकनीकों और शैलियों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंची। शासन की संरक्षण नीति
राजाओं ने मंदिर राजाओं ने मंदिरों, ये पता नहीं कैसे शब्द, राजाओं ने मंदिरों, बावड़ियों, मस्जिदों, सरायों और महल बनवाकर सांस्कृतिक विस्तार और प्रोत्साहित किया गया। समाज और संस्कृति पर प्रभाव। स्थापत्य प्रसार से कारीगरों और शिल्पियों को रोजगार मिला। पत्थर तराशी, नक्काशी और चित्रकला जैसे कलाओं से निपुणता बढ़ी। अलग अलग क्षेत्रों की कलाओं के मेल से सांस्कृतिक एकता की भी भावना मजबूत हुई। भक्ति और सूफी विचारों के प्रसार ने सामाजिक समानता को बल दिया। जाति धर्म की दीवारें अपेक्षाकृत कमजोर हुई। तीर्थ और दरगाहें व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने। याद रखने योग्य प्रमुख उदाहरण हैं: धार्मिक स्थल अजमेर शरीफ दरगाह, रणकपुर जैन मंदिर, एकलिंगी मंदिर, पुष्कर ब्रह्मा जी मंदिर, किले महल चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़, जैसलमेर। अन्य स्थलें अजंता, एलोरा गुफाएं, खजुराहो, कोणार्क, सूर्य मंदिर, ताजमहल। इस पाठ का पूरा निष्कर्ष ये निकला है: विस्तार केवल स्थापत्य का भौगोलिक विस्तार नहीं, ये आस्था है विचारों और कलाओं का संगम का प्रतीक है। राजस्थान और संपूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता, कला की विविधता और साझा सांस्कृतिक विरासत इसी विस्तार की देन है। इन अमूल्य धरोहरों का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। तो ये नोट्स इस चैप्टर के पूरे हुए जो मैं शॉर्ट्स में लाया हूँ। आपको और विस्तार से चाहिए तो कमेंट कर देना ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।